प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मरीन ड्राइव पर ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थी। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और उनकी गूंज में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था। विक्रम की पिस्तौल अब भी आरव की ओर तनी थी और उसकी आंखों में एक सन की चमक थी। मायरा कार के पास खड़ी थी। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। उसकी आंखों में डर था, लेकिन होठों पर जोर था। आरव, भाग जाओ, उसने फिर से चिल्लाया। चुप रहो मायरा। विक्रम ने गुस्से से उसकी ओर देखा। ये तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मेरे साथ रहती तो ये सब नाटक ना होता। तुम्हारा प्यार नहीं, सनक है ये, मायरा ने जवाब दिया। मुझे कभी आज़ादी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब मैं इसके लिए लड़ूंगी। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसकी जेब में चाकू था, लेकिन उसे निकालने का मौका नहीं था। विक्रम, इसे खत्म करो, उसने कहा। मायरा को छोड़ दो। ये जंग मेरे और तुम्हारे बीच है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम एक गांव का लड़का जो हीरो बनने का सपना देखता है। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। शायद, आरव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं अपने सपनों के लिए नहीं, मायरा के लिए लड़ रहा हूँ। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने ट्रिगर की ओर उंगली बढ़ाई, लेकिन तभी एक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। एक बाइक तेजी से उसकी ओर बढ़ी। रिया थी। उसने बाइक को सीधे विक्रम की ओर मोड़ा। विक्रम ने पलट कर देखा और उसी पल आरव ने मौका देखकर उस पर छलांग लगा दी। पिस्तौल फिर से छिटक गई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। रिया ने बाइक रोकी और मायरा की ओर दौड़ी। उसने अपने बैग से एक छोटा चाकू निकाला और मायरा की रस्सियां काट दी। भागो, रिया ने कहा। नहीं, मैं आरव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मायरा ने कहा और पिस्तौल की ओर बढ़ी। विक्रम और आरव की लड़ाई जारी थी। विक्रम ने आरव को गला दबाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। तभी मायरा ने पिस्तौल उठाई और हवा में गोली चलाई। बस करो, उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि दोनों रुक गए। विक्रम हाँफते हुए उठा। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, उसने कहा और कार की ओर भागा। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोलता, पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंच गई। रिया ने फिर से मदद बुलाई थी। विक्रम गिर गया। उसने एक आखिरी बार मायरा की ओर देखा और हथियार डाल दिए। प्यार की जीत। पुलिस ने विक्रम को हथकड़ियां पहनाई और गाड़ी में डाल दिया। मायरा, आरव और रिया एक और खड़े थे। मायरा ने आरव का हाथ पकड़ा। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो शब्दों से परे थी। मायरा ने हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इतना करेगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला प्यार इतना खतरनाक होगा, आरव ने हंसते हुए कहा। रिया उसके पास आई। रॉकी पकड़ा गया और अब विक्रम भी। तुम दोनों आजाद हो शायद, मायरा ने कहा, लेकिन अतीत की छाया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया कि विक्रम ने सब कबूल कर लिया था। फिल्म प्यार का खेल सिर्फ एक जाल था, मायरा को रॉकी के पास वापस लाने का। लेकिन विक्रम की अपनी सनक थी। वह मायरा से प्यार करता था और जब उसने उसे खो दिया तो उसने ये सारा खेल रचा। अब क्या करोगे? रिया ने आरव से पूछा। वापस सेट पर जाऊंगा, आरव ने कहा। मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ। और मैं, मायरा ने पूछा। तुम मेरे साथ चलोगी? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। असली फिल्म अब शुरू होगी, एक नई शुरुआत। कुछ हफ्ते बाद मुंबई के एक छोटे से स्टूडियो में शूटिंग फिर से शुरू हुई। विक्रम की जगह एक नया डायरेक्टर आया था और फिल्म का नाम बदलकर दिल के दाव रखा गया। आरव और मायरा फिर से मुख्य भूमिकाओं में थे, लेकिन अब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उनकी अपनी नई कहानी थी। पहले सीन में आरव को मायरा को कहना था, तुम मेरे लिए सिर्फ एक सपना नहीं हो, मेरी हकीकत हो। कैमरा चला और जैसे ही आरव ने ये लाइन बोली, मायरा की आंखों में आंसू आ गए। यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी भावनाएं असली थी, कट डायरेक्टर ने कहा। लेकिन सेट पर तालियां बज रही थी। शूटिंग के बाद दोनों छत पर बैठे थे। मुंबई की रोशनी के नीचे चमक रही थी।
क्या ये सच में खत्म हो गया? मायरा ने पूछा। नहीं, आरव ने कहा, ये तो अभी शुरू हुआ है। उसने मायरा का हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे। लेकिन दूर एक जेल कोठरी में विक्रम अपनी हथकड़ियों को देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, उसने धीरे धीरे से बोला।